इस बीच अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शांत पड़ती हुई दिखाई दे रही है। टैरिफ को लेकर के दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में दोनों ने 90 दिन के लिए एक दूसरे पर टैरिफ घटाने पर सहमति जताई है। अमेरिका अब चीन पर टैरिफ को 145% से घटा करके 30% पर करने का फैसला किया है। वहीं चीन ने अमेरिका पर टैरिफ को 125% से घटाकर 10% करने पर की बात कही है। दोनों देश व्यापार घाटे को कम करने पर भी सहमत हो गए हैं। सर, इसका डील का कुछ ब्यौरा सामने आया है, क्या कुछ है डिटेल्स इसमें? हाँ, अब ये बाजार के लिए सबसे बड़ा सीज फायर था। अगर आप बाजारों की दृष्टि से देखें, दुनिया के बाजारों की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा सीज फायर था। कल ही शाम को जब इसकी घोषणा हुई जिनेवा में, उसके बाद हमने डाउ फ्यूचर्स में बढ़ोतरी देखी और आज अपेक्षा के मुताबिक उसका ब्यौरा सामने आ गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्रैल में चीन और अमेरिका ने एक दूसरे पर जितने टैरिफ लगाए थे उसका अधिकांश हिस्सा इससे रोल बैक कर लिया है और ये 90 दिनों का पाज या इसको युद्ध विराम कहें, इसके साथ जितनी तीखी और तुरशी के साथ चीन और अमेरिका एक दूसरे के सामने आए थे, ऐसा लग रहा था कि अप्रैल तक ऐसा लग रहा था कि दोनों देश इस ट्रेड वार में लंबे उलझेंगे, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी आर्थिक वास्तविकताएं स्वीकार कर ली और इसलिए हम चार्ट में देखें तो हमें दिखता है कि कटौतियां खासी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बड़ी है। करीब $600 बिलियन का ट्रेड है अमेरिका और चीन के बीच। अमेरिका की चुनौती थी अपने यहाँ बाजार में आपूर्ति बनाए रखना, महंगाई को रोकने की कोशिश करना, और चीन की चुनौती थी अपनी अर्थव्यवस्था को डिफ्लेशन में जाने से बचाना, मंदी की गर्त में जाने से बचाना। तो दोनों सहमत हुए हैं इस संधि से डिटेल के आधार पर। ये अब इसके बाद उस विस्तृत ब्यौरे का इंतजार किया जा रहा है जिसमें 30% के दायरे में कौन से सामान आएंगे और 10% के दायरे में कौन से सामान आएंगे, इनकी जानकारी रहेगी और इसके बाद उद्योगों पर, किस उद्योग पर, किस कंपनी पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया दुनिया को इस संधि की तेजी ने, इस संधि की जो स्फूर्ति थी उसने लोगों को चौंकाया। जिस स्थिति में हम खड़े थे आज से एक हफ्ते पहले, उस स्थिति में ऐसा लगता था कि शायद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ताओं में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन दोनों एक ही बैठक में तैयार हो गए, मसौदा बन गया और आज उस मसौदे की जानकारी भी दे दी गई। चीन की तरफ से यह कहा गया कि 14 मई से नई टैरिफ दरें लागू भी हो जाएंगी। सर, किस तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट या किसी तरह का इम्पैक्ट जो दुनिया भर के बाजारों पर देखने को मिल रहा है इस बातचीत का से? बहुआयामी असर है बाजार पर। अगर आप ध्यान से देखें, आज तो हम करेंसी से शुरू करें तो युआन में हमको मजबूती दिखाई दी। जो सेफ हेवन करेंसीज थी उनके अगेंस्ट डॉलर मजबूत होता दिखाई दिया है, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर की मजबूती बढ़ेगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विश्वास और भरोसा बढ़ेगा। अमेरिकी डॉलर में अब स्थिरता आ सकती है आने वाले समय में। अच्छा, व्यापार सामान्य होने से चीनी युआन को भी सहारा मिलेगा आने वाले दिनों में। दिलचस्प बात इस पूरी डील की एक और थी जो हम दरों को देख कर देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीरो ड्यूटी की तरफ जाने की जो दबाव थे उसे सफलतापूर्वक नकार दिया और 10% की तो बेसिक ड्यूटी थी, पर वो 30% की ड्यूटी पर इसे ले आए। ट्रंप बड़े नेगोशिएटर साबित हुए हैं। उन्होंने जब ये वार्ता शुरू की थी तो कहा था कि 80% का रेट सही रेट है, लेकिन अब 30% का बेंचमार्क रेट चीन से आने वाले सामानों पर हो गया है और इससे डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ के जरिए रेवेन्यू जुटाने के कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, वो कुछ हद तक संतुलित रहेंगी। इधर चीन के लिए भी अतिरिक्त रूप से रेवेन्यू का साधन बनता दिखाई देगा। अब यहां से हमें दुनिया के बाजारों में सक्रियता भी दिखाई देगी, करेंसीज भी मजबूत होती दिख रही। कमोडिटीज के साइड से देखें तो कच्चे तेल की कीमतों में हमने ठीक ठाक बढ़त देखी है। काफी लंबे समय से मंदी के दबाव में था कच्चा तेल। आज ब्रेंट की कीमत करीब $65 से $66 की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। WTI की क्रूड भी करीब $63 के आसपास दिख रहा है। अब इस मजबूती से एशियाई मुद्राओं पर कमजोरी का असर होगा। भारतीय रुपए के कमजोर होने की संभावना है, जो कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण थोड़ा अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के कारण थोड़ा मजबूत होता दिखाई दिया था।